नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का। बीजापुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र या राजनीतिक पार्टियों में इन दिनों लगातार कार्यकर्ताओं की प्रवेश की खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती है। सत्ता दल कांग्रेस हो या विपक्ष की बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल 2023 के चुनाव में पूरी तरह से जुट चुकी है। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं का आना जाना चालू है। पेंड्रा में राष्ट्रवीर दुर्गादास राठौर की 386वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पेंड्रा रोड के रेस्ट हाउस में मरही माता मंदिर में पूजा के बाद खुली जीप में सवार होकर पेंड्रा रोड से पेंड्रा तक 8 किलोमीटर की शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। इस दौरान जगह जगह पर आतिशबाजी कर शोभा यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण शुरू होने पर पूरी कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए उसे एक परिवार की पार्टी करार देते हुए कहा कि जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है, भारत को तोड़ने का काम किया है, वो क्या भारत जोड़ेंगे? वो तो कांग्रेस जोड़ने के अभियान पर निकले हैं। लंबे समय तक राज करके इस देश को घोटाले और भ्रष्टाचार का देश बनाया है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस तरह की बातें हुई हैं, हमने उन सबको देखा है। वहीं बीजेपी में टिकट वितरण को लेकर विधायकों और पूर्व विधायकों में मची खलबली आहट के दौरान प्रेम प्रकाश पांडे के अपनी पूर्व की सीट से ही चुनाव लड़ने के बयान पर भी कहा है कि बीजेपी में प्रत्याशियों का टिकट वितरण एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही होता है। जिसे टिकट मिलता है, कार्यकर्ता इसके लिए काम करता है। देखिए, जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किया हो, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की हो, जो पार्टी एक परिवार की पार्टी है, जिन्होंने इस देश में लंबे समय तक राज करके इस देश को घोटालों और भ्रष्टाचार का देश बनाया, वो क्या भारत जोड़ेंगे? वो तो कांग्रेस जोड़ो अभियान में निकले हैं। जैसा हमने देखा अभी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान जिस प्रकार की बातें हुई, हम सब ने उस चीज को देखा है। खबर बलरामपुर से है, जहां मुख्यालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ओर से पुराना बस स्टैंड में हाई स्कूल ग्राउंड तक स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत सीईओ, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, संहिता, जनता और बच्चों ने भाग लिया। आपको बता दें कि प्रतिभागियों की दौड़ को 8 वर्गों में बांटा गया। वहीं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया। मुख्य उद्देश्य दौड़ के माध्यम से भारी संख्या में स्कूली छात्र छात्राओं ने सामाजिक एकता का परिचय दिया। अधिकारी कर्मचारी आप आए और इस दौड़ में आदरणीय एसडीएम साहब, आदरणीय सीओ मैम साहब का विशेष स्वतंत्रता दिवस समारोह में सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बृहस्पति सिंह ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे, जिसका कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने तैयारियों का जायजा लिया। बलरामपुर के लिए ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होगा। वहीं मार्च पास्ट शस्त्रधारी जवानों के द्वारा 3 चक्र में हर्ष फायर और कई विभागों की झांकियां, शासकीय एवं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम किए। खबर बलरामपुर से, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम किए। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों का जायजा लिया गया। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर के जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और इसी दौरान तैयारियों को लेकर के जायजा भी लिया गया। उपाध्यक्ष ने परेड की सलामी ली और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए जायजा लेने के साथ ही उसकी तैयारियों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि इस दौरान जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य केंद्र रहने वाले हैं
और इसको लेकर के इसको और भव्य बनाने के लिए तैयारियों का निरीक्षण और जायजा लिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बलरामपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस की लगातार तैयारियां चल रही हैं और इन्हीं तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे। और इस दौरान आपको बता दें कि कार्यक्रम को आकर्षक बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों को मुख्य केंद्र बनाया गया है। जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास के संसदीय सचिव द्वारिकाधीश यादव मुख्य अतिथि होंगे। लालबाग मैदान स्वतंत्रता दिवस के समारोह की तैयारियों के लिए अंतिम रिहर्सल में की गई है। इस दौरान मुख्य अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे रहे। उन्होंने परेड की सलामी ली। साथ ही कलेक्टर विजय दयाराम के डीआईजी कमल लोचन कश्यप ने भी परेड की सलामी ली। कलेक्टर विजय ने तैयारियों का जायजा लेकर समय पर सभी व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस परेड का नेतृत्व डीएसपी दीपमाला कुर्रे, सेकंड कमांड गुणेश्वरी नूरेटी कर रही है। परेड में 14 टुकड़ियां शामिल हो रही हैं, वहीं जिनमें से पुलिस, सीआरपीएफ, वन विभाग, नगर सेना, जिला बल, एनसीसी और स्काउट गाइड के जवान हैं। रिहर्सल में स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी अवलोकन किया गया। खबर जगदलपुर से आपको बता रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान लालबाग मैदान में जो परेड होने वाली है उसको लेकर के जायजा और निरीक्षण किया गया। वहीं आपको बता दें कि 14 तरीके की सेनाएं और टुकड़ियां, चाहे स्काउट गाइड हो, चाहे एनसीसी कार्यकर्ता हो, सीआरपीएफ के जवान हो, ये सभी इस परेड में शामिल होने वाले हैं और इसको लेकर के रिहर्सल लगातार जारी है। रिहर्सल के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कुछ परेड और कार्यक्रम होने हैं। इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं। छात्र छात्राएं परेड की तैयारियां कर रही है, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां कर रही हैं और इसको लेकर के जायजा लिया गया है। और वहीं बीजापुर में भी स्वतंत्रता दिवस के पहले नक्सलियों ने केतलुनार से दरभा गांव के आसपास उत्पात मचा रखा है। बता दें कि बीजापुर की दरभा सड़क को दर्जनों जगह काटकर मार्ग बंद कर दिया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क मरम्मत कार्य के विरोध में नक्सली खनिज परिवहन का विरोध कर रहे हैं और इसी को लेकर सड़कें काटी गई हैं। जगदलपुर के थाना बोधघाट पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल की संयुक्त कार्रवाई से अवैध गांजा तस्करी करते 5 युवकों को 41 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। 5 युवकों के पास से 4 काले रंग के पिट्ठू बैग और 22 पैकेट मादक पदार्थ मिले हैं। थाना बेदघाट से एनडीपीएस एक्ट के तहत पंजीबद्ध करके आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं न्यायालय जगदलपुर और आबकारी बालकों को किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर में पेश किया गया। कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि जांजगीर चांपा में कांग्रेस का भरोसा जताने के एक कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं इसी के साथ ही सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव और सांसद ज्योत्सना महंत, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा समेत विभिन्न आयोग, बोर्ड, निगम के पदाधिकारियों सहित विधायकों, जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की है।
अपने ब्लॉक के और अपनी निष्ठा, अपने काम से ये आज हमारे कांग्रेस पार्टी की पहचान, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमें गर्व होता है इन पर, हमें गर्व होता है अपनी पार्टी पर कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता की पहचान होती है। तो साथियों, हमारी सरकार यहां पर है। हमारी सरकार 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद सरकार बनी। और आज हमें इसे भरोसे की सरकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सबने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया। हमारे इन सभी नेतागण ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन समाप्त करो। राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे इन सब नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओ और फिर आप देखना। और साथियों, पिछले 5 साल में मेरे मीडिया के साथी यहां पर हैं, अक्सर पूछते हैं कि आपके चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है क्या? तो मैं आपको हमेशा कहती हूं कि हमारे चुनाव की तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले शुरू हो चुकी। क्योंकि 5 साल से हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, एक एक नागरिक को सशक्त किया है, एक एक नागरिक को इस विकास का हिस्सा बनाया है। बेशक केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आज के दिन जो छत्तीसगढ़िया गौरव है उसको आपने जगाया है। एक एक नागरिक को आपने अपने छत्तीसगढ़िया गौरव के प्रतीक जागरूक किया है। कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी ने यहाँ के विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी और अब मैं इस कड़ी में स्वागत उद्बोधन के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जनप्रिय नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी को आमंत्रित कर रहा हूं। आए और स्वागत उद्बोधन के लिए सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर चरणदास महंत जी। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या माता की, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी। आज हमारे भरोसे के सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ी कृपा करके यहां पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बार बार प्रणाम करता हूं आप सबकी ओर से। आदरणीय शैलजा जी जो हमारी प्रभारी महामंत्री हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री भाई भूपेश जी, सरगुजा महाराज टी.एस. सिंहदेव साहब, दीपक बैज जी, हमारे नए अध्यक्ष महोदय कांग्रेस के भाई जय सिंह जी, प्रभारी मंत्री, और हमारे सभी मंत्रियों का ताम्रध्वज साहू जी, मोहम्मद अकबर जी, अरविंद जी तो नहीं आ पाए, क्षमा चाहता हूं, अनिला जी, रुद्र कुमार गुरु जी, शिव कुमार डहरिया जी, कवासी लकमा जी, मोहन मरकाम जी, अमरजीत भगत जी, उमेश पटेल जी, और यहाँ के सांसद पड़ोस के जोशना जी के साथ साथ आप सभी जिन्होंने पीढ़ियों तक कांग्रेस का भरोसा किया है, कांग्रेस का साथ दिया है, कांग्रेस के हर कदम पर आप साथ रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत आपको नमन करता हूं। पहली बार आए हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, ये हमारा सौभाग्य है। मैं चाहता हूं कि इस अंचल से थोड़ा सा परिचय करा दिया जाऊं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पास में शिवरी नारायण का मंदिर है जहां सबरी माता ने रामचंद्र जी को जूठे बेर खिलाए थे, वो पास में है। यहां कुदुरमाल खरसिया से कबीर का प्रेम,
कबीर का सद्भावना, कबीर का स्नेह निकलता है। इस तरफ बाबा गुरु घासीदास जी का स्मृति में बनाया हुआ बहुत बड़ा जैत खंभ है, जिनके हम इस मन के एक समान को यहाँ जन जन तक पहुंचाते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की धरती है। छेदीलाल वरिष्ठर जी नेहरू जी के स्नेह रखते थे। हमारी मिनी माता इंदिरा जी के स्नेही रही हैं, और उनके साथ जो बिसाहू दास जी, महन भारद्वाज जी, ये 6-6, 7-7 बार चुनाव जीतकर इन सब का आशीर्वाद भी पाया इन्होंने और गरीबों की सेवा की। ऊर्जा धानी कोरबा, यहाँ की हसदेव बांगों की हमारी नदियां, हमारे बांध, इस सब क्षेत्र को सिंचित करते हैं। यहाँ के किसान उस पानी से पूरे फसल को उगाते हैं। ऊपर वाले की कृपा नहीं होती तो हमारे हसदेव बांगों की कृपा होती है। भरोसे के सम्मेलन या भरोसा शब्द कहां से शुरू हुआ, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। हमारी सरकार 15 साल नहीं रही। माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 5 साल जनता के बीच जाकर कांग्रेस के संगठन को मजबूत रखकर जनता के मन में उत्साह का संचार करते हुए पूरा 5 साल का कार्य उन्होंने किया। आदरणीय राहुल गांधी जी का सम्मेलन हुआ आखिरी रायपुर में। उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम 10 दिन में आपका कर्जा माफ करेंगे। सरकार बनी, आप उपस्थित थे उस शपथ ग्रहण समारोह में। 3 लोगों ने शपथ ग्रहण किया। माननीय मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी ने, टीएस सिंहदेव जी ने और मैंने। आप सबको छोड़ने हम लोग एयरपोर्ट गए। 10 दिन का समय था, हमारे नेता ने दिया था। चाहते तो हम लोग 15 साल बाद गवर्नमेंट बनी है, थोड़ा सा उत्साह में रहते, थोड़ा मनोरंजन करते, उसके बाद 10 दिन के बाद अंदर कर्जा माफ करते। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द में, एक लाइन से कहा कि हमारे नेता ने कहा है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, सरकार बनी, 10 दिन तक हम इंतजार नहीं करेंगे। एयरपोर्ट से सीधा मंत्रालय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट में पहला हस्ताक्षर किया किसानों के कर्जा माफ करने का। भरोसे की शुरुआत वहां से हुई। और उसके बाद किसानों के कर्जा माफी के बाद उन्होंने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेशाध्यक्ष के रूप में और टीएस सिंहदेव ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किसान के कर्जा माफी के बाद 2500 में धान खरीदी की बात। हमारी सरकार बनी। हमारी सरकार बनने के बाद 2500 रुपया में धान खरीदी शुरू हुई। भरोसे का शुरुआत हुआ दूसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल पर, छत्तीसगढ़ की सरकार पर भरोसा करना शुरू हुआ और धीरे धीरे क्रम चला अनवरत। हमारी 50 योजनाएं ऐसी बनी जिसमें जनता को हमारी सरकार पर, कांग्रेस पार्टी पर, आदरणीय भूपेश बघेल जी पर, आदरणीय सोनिया जी पर, आदरणीय राहुल गांधी जी पर और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आप पर भरोसा हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ने किया और इसलिए लगातार हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया विकास का पैमाना। हमारा 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करना, ये कंक्रीट का जंगल खड़ी करना, ये हमारा विकास का पैमाना नहीं है, ये हमारी जनता को सुविधा है। विकास का पैमाना हमारा है, हम अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को उजागर करें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सामने करें, ये हमारा विकास का पैमाना है। और उसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की, हमारे सरकार ने शुरुआत की। पिछली सरकार बनी उसके पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 5 साल तक निरंतर संघर्ष किया, आंदोलन किए, धरने दिए, पदयात्राएं की, जेल भरने का आंदोलन किया, आप सबका विश्वास मांगा। राहुल जी के निर्देशन में घोषणा पत्र बना,
सबसे बात करके हम लोगों ने राय संकलित करने की कोशिश की और हम लोगों को जवाबदारी राहुल जी ने जब सौंपी भूपेश भाई की अगुवाई में, उनकी कप्तानी में, तो विश्वास भर हमारे पास था, विश्वास मांगना हमारे पास था। और चुनाव के पहले ही जब भूपेश भाई ने किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को कहा कि अपना धान मत ले जाइएगा, आपकी इच्छा है अगर बेचना है तो रुक जाइए, छत्तीसगढ़ की नई सरकार आप ही लोग बनाने जा रहे हैं और सरकार बनेगी तो आपको 2500 रुपए धान की कीमत मिलेगी, पहले आप बेच दोगे तो शायद उस समय 1600 रुपए का भाव था। वहां से विश्वास चालू हुआ। चुनाव नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से 1 नवंबर से धान खरीदी होनी थी और किसान मंडियों पे, सोसाइटियों में अपने धान को ले जाके बेचने के लिए नहीं गए। ये आपने विश्वास दिया, आप सबने विश्वास दिया। ये क्षेत्र जो लगभग 90% सिंचित क्षेत्र है, यहां के भी किसानों ने विश्वास दिया। सरकार बनी, उसने अपना काम बढ़ाया, काम करने का प्रयास किया, बहुत सारे लक्ष्यों को हासिल किया। आज बेनी माता के पावन धरती पर जांजगीर चांपा में माननीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इस भरोसे के सम्मेलन में आने से छत्तीसगढ़ की जनता व हम सब लोगों का निश्चित रूप से आपके आने से मनोबल बढ़ेगा। आदरणीय साथियों, इस भरोसे का सम्मेलन का मकसद है कि छत्तीसगढ़ के 3.25 करोड़ जनता का भरोसा, जो पिछले 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने एक कांग्रेस पार्टी के प्रति सैलाब लाकर ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाए। आदरणीय साथियों, यहां के 20 लाख किसानों का भरोसा है। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।